चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग हुई। हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स को लेकर फैसला नहीं, रिव्यू के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाई गई। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग आज आयोजित की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मीटिंग में इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने या फिर कम करने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। दोस्तों, इस मामले को फिलहाल फिटमेंट कमेटी यानी कि मंत्रियों की कमेटी के पास भेज दिया गया है। अब ये कमेटी इस बात की जांच करेंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने या फिर कम करने की जरूरत है या नहीं। जीएसटी खत्म या फिर कम होने से इंश्योरेंस लेना सस्ता हो जाएगा, जो कि आम नागरिकों के लिए काफी अच्छा सौदा रहेगा। वैसे दोस्तों, इस बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम इंश्योरेंस पे से जीएसटी को हटा देना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मिले प्रधानमंत्री मोदी। न्यूक्लियर पावर और गैस सप्लाई समेत 5 अहम समझौते हुए। गुजरात में बनेंगे फूड पार्क भी। दरअसल दोस्तों, भारत के दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने परमाणु ऊर्जा, तेल और फूड पार्क को लेकर समझौतों पर दस्तखत किए। ऐसा दोस्तों पहली बार हुआ है जब भारत ने यूएई पर राज करने वाले घराने की नई पीढ़ी से आधिकारिक तौर पर भारत से संबंध स्थापित किए हैं। दोस्तों, क्राउन प्रिंस कल मुंबई जाएंगे। यहाँ वे दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स की मुलाकात में भी शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर के राजभवन पर हुआ पथराव, 20 घायल, सुरक्षाकर्मी जान बचाकर भागे। ड्रोन हमलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जी हां दोस्तों, मणिपुर में सोमवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने राजभवन पर पत्थरबाजी की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी वहां से भागते दिखे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोका। कई राउंड आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट दागे, जिसमें 20 स्टूडेंट्स घायल हो गए। वहीं दोस्तों, मैताई समुदाय के ये छात्र मणिपुर में अचानक बड़ी हिंसक घटनाओं को लेकर 8 सितंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं। रविवार को शिमपट के टिडिम रोड पर 3 किलोमीटर तक मार्च के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंच गए। ये गवर्नर और सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ। सीट शेयरिंग पर सहमति न होने से बातचीत टूटी। आपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। जी हां दोस्तों, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट से साफ है कि अब वह इस चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले दोस्तों, आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी कहा था कि अगर आज बात नहीं बनी तो पार्टी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार देगी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी। यह सीटें पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर से सटे जिलों में थी। आपका तर्क था कि दोनों जगह उनकी सरकार है, इसलिए उन्हें फायदा होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की हुई पुष्टि। केंद्र सरकार ने किया आधिकारिक ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत में एमपॉक्स का पहला संदिग्ध मामला आने के बाद से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है। संदिग्ध एमपॉक्स वायरस से जूझ रहे देश से लौटे एक शख्स को अस्पताल में अलग रखा गया। संक्रमण की पुष्टि के लिए उसके नमूनों की जांच की जा रही है। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि एक युवा पुरुष मरीज जो हाल ही में मंकी पॉक्स संक्रमण से जूझ रहे देश से आया था, उसकी पहचान एमपॉक्स के संदिग्ध मामले के रूप में की गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि एमपॉक्स के पहले संदिग्ध मामले की पुष्टि यात्रा से संबंधित संक्रमण के रूप में की गई है। प्रयोगशाला परीक्षण ने मरीज में पश्चिम अफ्रीका क्लेड 2 के एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह वायरस जानलेवा होता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल को हथियार देने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला विदेश नीति में दखल नहीं देंगे। आरोप गाजा में बरसाए गए भारत के बम। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 9 सितंबर को इजराइल को हथियार देने पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, इस याचिका में मांग की गई थी कि भारत की तरफ से इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश नीति में हस्तक्षेप न करने का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि कई
अंतर्राष्ट्रीय नियम और संधियां हैं जो वार क्राइम करने वाले देशों को हथियार सप्लाई करने से रोकती है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और 10 अन्य लोगों ने यह याचिका दायर की थी। इसमें रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाया गया था। याचिका में वार क्राइम का हवाला दिया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममता बोली, रेप विक्टिम के पेरेंट्स को पैसा नहीं ऑफर किया, सीआईएसएफ की पूरी मदद कर रहे हैं, हम पर आरोप लगाना बीजेपी लेफ्ट की साजिश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को स्टेट सेक्रेटेरिएट नवबन्ना में रिव्यू मीटिंग के दौरान कहा कि उन्होंने मृतक ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को कभी पैसा ऑफर नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हम सीआईएसएफ की सभी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, हम पर आरोप लगाना केंद्र की भाजपा सरकार और लेफ्ट पार्टियों की साजिश है, हम आपको कुछ भी करने से नहीं रोक रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यूटी पर तुरंत लौटे डॉक्टर, कल शाम 5 बजे तक ज्वाइन नहीं किया तो राज्य सरकार कार्यवाही करे। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 3 मुद्दों, सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की असुविधाओं पर सुनवाई की। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आई है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई, वहीं कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया। वहीं दोस्तों, हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा। सीजीआई ने कहा कि अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टरों का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेलवे ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस्तीफा मंजूर किया। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले जॉब छोड़ दी थी। फोगाट बोली, ओलंपिक में मुझे कोई मदद नहीं मिली। जी दोस्तों, हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस्तीफा आज रेलवे विभाग ने मंजूर कर लिया। इन दोनों ने बीते शुक्रवार यानी कि 6 सितंबर को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले अपनी सरकारी नौकरी से रिजाइन कर दिया था। ये दोनों पहलवान ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर थे। उत्तरी रेलवे ने आज इनके रिलीविंग लेटर जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं दोस्तों, इससे पहले बीते रविवार को रेसलर विनेश फोगाट ने पहली बार पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बड़े वजन से मेडल से चूकने के बारे में बात की। विनेश ने दावा किया कि मेडल को लेकर उनके पास कानूनी विकल्प था। यह उन्हें भारतीय डेलीगेशन ने नहीं बल्कि एक दोस्त ने बताया था। विनेश ने यह भी कहा कि बीजेपी वालों ने ओलंपिक मेडल को मेरा मेडल समझा, मेरी कोई मदद नहीं की गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिका में राहुल बोले, सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए भारत में रोजगार की दिक्कत। पित्रोदा ने कहा, राहुल के पास विजन है, वो पप्पू नहीं है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार विदेशी दौरे पर हैं। वे रविवार को अमेरिका के टेक्सास राज्य पहुंचे। यहां उन्होंने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहले उन्होंने डलास में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से भारतीय राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सब मेड इन चाइना है, चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वैसे दोस्तों, राहुल गांधी की बात से आप कहां तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून, एमपी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ और यूपी में 9 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत भारी बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून टर्फ लाइन राजस्थान से छत्तीसगढ़ की ओर जा रही है। यह मध्य प्रदेश के दामोह जिले से होते हुए गुजर रही है। इससे लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव हो रहा है। इसके चलते 9 से 10 सितंबर को इस लाइन में आने वाले एमपी के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों, 11 सितंबर से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। रविवार को उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बालोद, भाटापारा में रविवार को बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों, बात करें इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से दिए गए अलर्ट की, तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान शामिल है। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी ऑफिस पर हमले की तैयारी में था आईएसआईएस, एनआईए की चार्जशीट से खुलासा। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार 9 सितंबर 2024 को 4 अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। एनआईए ने मुसाविर हुसैन साजिब, अब्दुल मतीन अहमद ताहा, माज मुनीर अहमद और मुजम्मिल शरीफ शामिल हैं। इन पर आईपीसी, यूए अधिनियम, विस्फोट पदार्थ अधिनियम और पीडीएलपी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट पेश की गई है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4 साल से कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगा रहे 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल हाईकोर्ट का वो फैसला लागू नहीं होगा जिसमें हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्तियों में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट में पक्षकारों को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने पक्षकारों से अधिकतम 7 पन्नों में लिखित दलील का संकलन देने को कहा है। पीठ ने 23 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के एकल जज पीठ और खंडपीठ के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त भी चाहिए।